गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 का नया टॉपिक संतति में लिंग का निर्धारण। आज हम बात करेंगे कि जो मनुष्य होता है उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है या कैसे निर्धारित होता है कि जो होने वाला जो चाइल्ड है वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। तो इस तरह से मेल और फीमेल यानी लिंग का निर्धारण कैसे होता है आज हम देखेंगे इस मनुष्य के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो दादा परदादा मनुष्य की हम बात कर रहे हैं तो 46 गुणसूत्र सामान्यतः इनमें होते हैं। अब दो गुणसूत्र मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं तो 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़ी। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो आंसर होगा 23 जोड़ी। और मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं तो दो गुणसूत्रों का एक जोड़ा बनता है, एक पेयर बनता है, तो टोटल हो गया 46। इन 46 गुणसूत्रों में इनको दो भागों में बांटा है, एलिंग गुणसूत्र एंड लिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र वो होते हैं जिनका लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता और लिंग गुणसूत्र वो होते हैं जिनका लिंग निर्धारण में विशेष रोल होता है। वो जो नई संतति है उसके लिंग का निर्धारण करते हैं। तो 46 टोटल क्रोमोसोम है, टोटल गुणसूत्र है, उसमें से 44 तो होते हैं एलिंग गुणसूत्र और बचे दो गुणसूत्र जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो जो मेल होता है उसमें ये जो दो गुणसूत्र होते हैं ये होता है एक्स और वाई, और जो फीमेल होती है इसमें दोनों गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। तो यहाँ पर मेल और फीमेल संतति कौन सी होगी इसका निर्धारण कैसे होता है हम बात करें। अगर हम किसी मेल की बात करते हैं तो टोटल उसमें गुणसूत्र होंगे 44 एक्स वाई, और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें टोटल गुणसूत्र होंगे 44 एक्स एक्स। टोटल ये भी 46 हो गए, ये भी 46 हो गए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमने पिछली जो चैप्टर 9 था उसमें भी हमने पढ़ा था कि उसमें हमने देखा था अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 नहीं होती। अंडाणु में भी आधे गुणसूत्र और शुक्राणु में भी आधे गुणसूत्र, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं अंडाणु में और 23 गुणसूत्र होते हैं शुक्राणु में। और जब इन दोनों का संलयन होता है तो टोटल जो गुणसूत्र बनते हैं 46। तो यहाँ पर देखिए जो मेल होगा इसमें 46 टोटल इसमें गुणसूत्र होंगे, जिसमें से 44 एलिंग गुणसूत्र हैं और 2 लिंग गुणसूत्र हैं एक्स वाई। अगर हम बात करें शुक्राणु की तो उसमें से 2 पेयर बनते हैं, या तो इसमें हाफ हो जाएंगे, 44 से आधे हो जाएंगे 22, और इन दोनों में से कोई भी एक क्रोमोसोम, मान लीजिए यहाँ पे एक्स आ गया, अब बचे हुए 22 ही हो गए और एक्स की जगह इस बार दूसरा आ गया वाई। तो एक तो पेयर बना ये और एक बना ये वाला, यानी 22 एक्स और 22 वाई। हम बात करें फीमेल के अंदर तो फीमेल में आप कैसे भी अगर करें इनमें तो जो गुणसूत्र हैं 44 एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो आधे जो गुणसूत्र होंगे वो 22 एक्स ही होंगे, क्योंकि ये दोनों गुणसूत्र हैं ये इसमें एक जैसे होते हैं। तो 22 एक्स 22 एक्स। अब हम देखें कि जो संतति होती है उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आप लोगों को जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर 9, इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस आपको बताया था, यानी निषेचन की जो क्रिया बताई थी, इसमें मान लीजिए इनमें से कोई भी एक पेयर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप मान लीजिए ये 22 एक्स है और इस साइड से कोई सा भी हम एक पेयर ले सकते हैं जो कि प्लस 22 एक्स। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये बनेगा 44 एक्स एक्स। 44 एक्स एक्स जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम किसमें होते हैं, फीमेल में। तो अगर यहाँ पे जो संतति है उसका निर्धारण होता है इन गुणसूत्रों से, एक्स एक्स अगर दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हैं तो होने वाली संतति लड़की होगी, और अगर एक्स के साथ में मेल से वाई गुणसूत्र आता है तो जो होने वाली संतति होगी वो लड़का होगी। तो यहाँ पे ध्यान दें, ओनली जो वाई गुणसूत्र है ये इस पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या नहीं।
माता पिता जो होते हैं इनसे आधे आधे गुणसूत्र जो है वो आगे जाते हैं। तो आधे गुणसूत्र माता से, आधे गुणसूत्र पिता से। यहाँ पे 44 XY होते हैं मेल में, किसी भी मेल में अगर हम बात करें मनुष्य के अंदर तो 44 XY गुणसूत्र होते हैं, और फीमेल जो होती है उसमें 44 XX गुणसूत्र होते हैं। जब आधे गुणसूत्र जाते हैं, अगर यहाँ पे मेल से 44 से आधे हो जाएंगे 22 के साथ इन दोनों में से अगर X जा रहा है तो यहाँ पे तो दोनों X ही है, तो अगर यहाँ से X गुणसूत्र जा रहा है तो 44 XX गुणसूत्र बनेंगे। और जब ये पेयर बनता है 44 XX का पेयर बनता है, ये 44 XX ये पेयर बनता है, तो होने वाली संतति लड़की होती है। और पेयर बनता है 44, यहाँ से इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए X ही होगा। और अगर यहाँ पे X की जगह Y गुणसूत्र आता है तो ये होगी लड़की। और यहाँ पर ये गुणसूत्र अगर बनते हैं तो बनता है लड़का। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मानव में जो संतति का निर्धारण होता है वो इन लिंग गुणसूत्रों की वजह से होता है। जो महिलाएं होती हैं उनमें XX गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें से कोई भी जाए वो लिंग X, ये भी X है और ये भी X है। अगर इस X के साथ यहाँ से जो मेल है, इन दोनों जो पेयर बनते हैं, इन पेयर के साथ अगर यहाँ से X गुणसूत्र आता है तो लड़की बनती है। और अगर यहाँ से 22 Y गुणसूत्र अगर आता है तो ये बनता है लड़का। इस तरह से जो है मनुष्य में संतति के अंदर लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की। इसके लिए विशेष जो है गुणसूत्र होते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और इन गुणसूत्रों के द्वारा ही निर्धारित होता है कि इनमें लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, कुल मिला के जो मनुष्य होता है उसमें टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46 पेयर। अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े, कुल गुणसूत्र 46, जोड़े के रूप में 23, जिसमें से एलिंग गुणसूत्र होते हैं 44। एलिंग गुणसूत्र जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे गुणसूत्र जिनका लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता, ये होते हैं 44। लिंग गुणसूत्र जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं ये होते हैं 2। तो जो मेल होते हैं उनमें 44 XY, और जो फीमेल होगा उनमें 44 XX गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं मेल के अंदर, अगर X क्रोमोसोम, अगर X गुणसूत्र जा रहा है तो लड़की और Y गुणसूत्र जा रहा है तो लड़का। इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो है मानव में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है आपको उसे पूरा डिस्क्राइब करके समझाना है। आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है, तो आप अच्छे से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा चार्ट बनाया है, बिल्कुल आपको ऐसे ही चार्ट बना के और इसको पूरे को एक्सप्लेन करना है। ये एक ही क्वेश्चन आपको करना है। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।